एक दिन ठाकुर जी जो है वो कई लोग इकट्ठा हो गए थे। जैसे हम लोग पढ़ने जाते हैं तो वहां पर कई मित्र बन जाते हैं। तो ठाकुर जी जब गौचारण करना प्रारंभ किए तो उनके कई मित्र बन गए। जब मित्र बन गए तो उन्होंने कहा बस अब तैयारी कर ली चाहिए। किस चीज की? भाई माखन चोरी भी तो करनी है। तो उन्होंने क्या किया कि सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा करके एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर मंडली। बाल गोपाल चौर मंडली, जिसके अध्यक्ष स्वयं बने, जिसके अध्यक्ष स्वयं बन गए और सबको सिखाने लगी कि चोरी कैसे करनी है। किस चीज की? माखन की। और रुपया पैसा धन जायदाद की नहीं, माखन की चोरी कैसे करनी है। सबको खूब बढ़िया से समझाया, खूब ट्रेनिंग दी और उसके बाद ब्रज में माखन चोरी करना प्रारंभ किया। ब्रज में कहते हैं कि जिनके घर में, जिन गोपियों के घर में भगवान माखन चोरी करते वो, और जिनके घर में नहीं करते वो, दोनों ही मैया के पास शिकायत लेकर आती। अच्छा, जिसके घर में करते वो तो ठीक है, वो लेकर आई शिकायत कि हाँ मेरे घर में कन्हैया ने माखन चोरी की। जिसके घर में नहीं किया वो क्यों शिकायत लेकर आई है? मैया वो शिकायत इसलिए लेकर आई है कि जब हम शिकायत करवे जाएंगे तो कन्हैया हमारे घर क्यों नहीं आए। कन्हैया से तो ये पूछेंगे और इसी शिकायत करने के बहाने ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। कुछ लोग शिकायत करने नहीं जाती थी, सब लोग ठाकुर जी उनके क्या माखन चोरी करने आते थे, बड़ी प्रसन्न होती थी। वो लोग सब इकट्ठा होकर नंदरानी के महल में जाती। उनमें से एक को कहती कि तुम शिकायत करना, और बाकी सब कन्हैया को निहारती प्रेम से। इधर एक जाती, वो शिकायत करती, अरे मैया तेरे लाला ने मेरे घर में माखन चोरी करी, खुद तो खायो खायो, बंदरों को भी खवायो, ग्वाल वालों को भी खवायो, मैया तेरे लाला बहुत हुदम करे। इधर सारी गोपियां लाला को देख देख कर प्रसन्न हो रही। इधर लाला से कुछ गोपियां इशारों में कह रही, लाला तू या को घर में आयो, मेरो घर में काहे नहीं आयो। इधर मैया पूछती, लाला तुमने चोरी की? लाला कहते नहीं, मैंने चोरी ही नहीं की। थोड़ी देर शिकायत करती, लाला को निहारती और चली जाती। एक दिन चोरी करते रहे। अच्छा, ठाकुर जी जब जिसके घर में चोरी करते थे तो माखन की चोरी नहीं करते थे, उनके क्या कि मद मोह लोभ अहंकार दरिद्रता उन सबका भी हरण कर लेते थे, उन सबको भी चोरी कर लेते थे। उनके क्या सुख समृद्धि भर देते थे। ठाकुर जी ऐसे ही ब्रज में कभी इस गोपी के घर, कभी उस गोपी के घर, कभी किसी गोपी के घर। ठाकुर जी पूरे ब्रज में केवल एक गोपी के घर चोरी नहीं किए थे, जाकू नाम उर्मिला। अब सब गोपियों ने जो है एक दिन शिकायत करने आई लाला के घर कि मैया लाला मेरे घर में चोरी करे। क्यों शिकायत करने आई? क्योंकि गोपियों ने, कन्हैया रोज चोरी करने आते, तो चोरी करने आते तो गोपियों ने अपने द्वार को खोलकर, ऐसे तो खोल के ही जाती थी लेकिन द्वार बंद करके गई थी। और द्वार बंद करके, और द्वार पर जो है मिट्टी का घर होता था तो द्वार गीला करके गई थी कि जिससे जब कन्हैया आएगो यहाँ पैर पड़ेगो तो या फिसल जाएगो, और जब फिसलेगो या को हम पकड़ लेंगे। ठीक है, अब जब गोपियां गई तो पानी वानी गिरा कर गई थी, सोची कि आएगो कन्हैया तो वह फिसलेगो। इधर कन्हैया होशियार, खुद तो सावधानी से अंदर चले गए, माखन चुराया, खाया पिया, निकल लिया, और वहां पर जहाँ पानी गिरा हुआ था वहां और तेल डाल दिया। गोपी आई, उसने सोचा कि कन्हैया आया होगा, फिसला होगा, ये वो बहुत सारी सोचते हुई बातें आती हैं, और द्वार पर वो भूल जाती हैं कि मैंने पानी डाला था। इधर कन्हैया ने तेल और डाल दिया, तो जैसे वहां पर उन्होंने पैर रखा वो फिसल कर गई, वहां जाके दीवार से लगी। गोपी बहुत जोर से उसको चोट लग जाती है।
अरे कन्हैया तो ये छोड़ूंगी ना। एक दिन एक गोपी के घर कन्हैया चोरी करने जाते, तो गोपी जो होती है ना वो माखन को चुरा चुरा कर छुपा छुपा कर रखती थी। तो उसके घर में चोरी करने के लिए तो कुछ मिला नहीं, तो उसकी लाली पटिया पर सो रही थी। तो उसकी लाली जब पटिया पर सो रही थी तो लाली की चुटिया जो है पटिया से माने बांध दी कन्हैया ने, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हौवा आएगा, हौवा आएगा, हौवा आएगा। अब जब लाली उठी तो वो वहां से भागने का प्रयास करने लगी, तो चुटिया तो पटिया से बंधी, वाको लगो कि हौवा ने मारी चुटिया पकड़ ली। जब जोर से खींची तो उसके बाल खिंच गए और चुटिया पटिया में ही रह गई। वहां की मैया आई तो बतायो कि कन्हैया आयो। तो खूब शरारत करते कन्हैया। एक दिन एक घर में उत्सव मनाने के लिए ठाकुर जी उत्सव मनाने के लिए तैयारियां हो रही थी। इधर हमारे कन्हैया ठाकुर लाला पहुंच गए। बोले कहाँ आए रहे? बोले आज हम नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस पाटे पर सत्यनारायण भगवान की पूजा होने वाली थी उस पाटे पर ले जाकर उन्होंने कुत्ता रख दिया। महाराज गोपियों को बहुत तंग किया कन्हैया ने।